वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नमस्कार। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को एक साल के लिए G20 अथवा ग्रुप ऑफ 20 की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। इस संबंध में 5 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश से जुड़ी है और यह पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर देते हुए विभिन्न G20 आयोजनों में सभी दलों के नेताओं से सहयोग करने की अपील की। भारत की अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर तक राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की गई। 3 दिनों के व्यापक विचार विमर्श के बाद यह बैठक 7 दिसंबर को सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसमें G20 सदस्यों, 9 अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी गई। आइए हम इस 4 दिवसीय शेरपा बैठक के मुख्य अंशों के बारे में जानते हैं। बैठक के पहले दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें एक अनौपचारिक मीडिया वार्तालाप, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर एक साइड इवेंट, जल सांझी कला का प्रदर्शन, प्रतिनिधियों के लिए एक नेटवर्किंग इवेंट और एक डेजर्ट म्यूजिक सिम्फनी शामिल थे। सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत का यह विश्वास है कि हर संकट एक अवसर है और नेतृत्व का अर्थ संकट के बीच सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजना है। दूसरे दिन की शुरुआत भारत की G20 अध्यक्षता के प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा के साथ हुई। पहले 2 सत्र क्रमशः तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली यानी मिशन लाइफ पर केंद्रित थे। इसके बाद वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां पर एक संवाद और शाम को G20 शेरपाओं के बीच समग्र रूप से G20 के योगदान को बढ़ाने के लिए एक अनौपचारिक सत्र चाय पे चर्चा का आयोजन किया गया। तीसरे दिन के मुख्य आकर्षण थे समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिला नेतृत्व विकास के प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण संवाद। इनके अलावा पर्यटन और संस्कृति के साथ साथ 3F यानी फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर पर भी सार्थक चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यटन और संस्कृति पर 6 अलग अलग कार्य समूहों में भारत की G20 प्राथमिकताओं के बारे में बताया। उन्होंने उपरोक्त क्षेत्रों में परिवर्तनकारी प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया एवं सहकारी प्रयासों को मजबूत करने की बात की। भारत की पहली शेरपा बैठक के 4 दिनों के दौरान G20 प्रतिनिधियों ने राजस्थान की जीवंत संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को नजदीक से देखा और जाना। उन्होंने सुप्रसिद्ध शिल्प ग्राम की यात्रा की, जहां वे राजस्थानी कला और शिल्प की विविधता को देखकर चकित रह गए। सफेद संगमरमर की वास्तुकला और खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर शहर उदयपुर G20 प्रतिनिधियों को भारत का एक अनोखा अनुभव प्रदान करने में सफल रहा। भारतीय संस्कृति के आदर्श भाव अतिथि देवो भव के अनुरूप अतिथि सत्कार G20 शेरपा बैठकों में हर जगह देखने को मिला, जिसकी सभी प्रतिनिधियों ने अत्यंत सराहना भी की। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली शेरपा बैठक ने वित्तीय ट्रैक और एंगेजमेंट ग्रुप सहित 32 विभिन्न कार्यक्षेत्रों में आगामी बैठकों के लिए दिशा तय कर दी है। आशा है कि साल के अंत तक G20 समूह इन बैठकों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल होगा। वसुधैव कुटुंबकम्।